मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति को परे के 47 दिन दिनारे चलाया गया। आज सरकार उनको बरी करा जा रहा है। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती। सपा की बागी पूजा पाल पार्टी से बगावत को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा क्या तर्क देने लगी जिसे सुनते अखिलेश डिंपल की रागनी सोनकर ने उन्हें खरी खरी सुना दी। रागनी की खरी खरी बात से भड़कते हुए पूजा पाल ने ऐसा क्या तर्क दिया जिसे सुनते ही सपाइयों ने एक ऐसा वीडियो डाला जिसके बाद से उनकी बोलती बंद हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पूजा पाल दलित समाज से आती हैं। कभी जब राजनीति में वो अकेले पड़ गई, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर विश्वास किया, टिकट दिया, चायल से विधायक बनाया। लेकिन अब उस एहसान को भूल सीएम योगी का गुणगान करने लगी। सदन में अखिलेश से छल को कुछ इस तरह से डिफाइन करने लगी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। तो पूजा को लगता है योगी ने जो कहा वो किया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के डायरेक्ट आदेश पर सपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसके बाद भी पूजा पाल अपनी ही ठसक में है। पूजा पाल कह रही हैं वो चुनाव जीतने के लिए, विधायक बनने के लिए राजनीति में आई नहीं है, वो तो न्याय के लिए राजनीति में आई। ये बस एक माध्यम था। मैं पीड़ित समाज की पीड़ित बेटी हूं। दोस्तों, पूजा पाल ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि अखिलेश ने कहा था कि पूजा पाल को अब बीजेपी में अपना टिकट पक्का कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराना, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं। अखिलेश की ओर से कई बात में पूरी सच्चाई है। बीजेपी ने पूजा पाल को टिकट तब क्यों नहीं दिया था, सब कुछ जानते हुए टिकट के लिए अखिलेश के पास क्यों आई? अगर अखिलेश यादव उनकी नजर में अतीक अहमद के मददगार थे तो फिर उन्हें उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी। लेकिन सपा से ही टिकट लिया, विधायक बनी। पूजा पाल के लिए अखिलेश यादव उस समय पाक साफ थे जब उनकी जरूरत थी। जब पूजा पाल के साथ कोई खड़ा नहीं था तब अखिलेश ने साथ दिया। अब पूजा पाल को लगा पाला बदलना है तो पाला बदल लिया। दोस्तों, पूजा एक तरफ कहती हैं राजनीति में विधायक बनने के लिए नहीं आई हैं, लेकिन जो तेवर दिखा रही हैं, जो बातें कह रही हैं, वो तो एक राजनीतिक की तरह ही लग रही है। ऐसा लग रहा है बीजेपी की ओर से उन्हें आदेश मिला हो, योगी की तारीफ करो और अखिलेश पर तोहमत लगाओ, ताकि अखिलेश यादव का जो पीडीएफ फॉर्मूला यूपी की राजनीति में फिट हुआ है उसे तहस नहस किया जा सके। एक नैरेटिव फैलाया जा सके कि पीडी की बात करने वाले अखिलेश पीडीए से आने वाली दलित समाज की बेटी के लिए आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दलित समाज से ही आने वाली मछली शहर से सपा विधायक रागनी सोनकर ने सपा की बागी
पूजा पाल को जबरदस्त तरीके से फटकार लगा दी। रागिनी सोनकर ने पूजा पाल के निष्कासन का खुला समर्थन करते हुए कहा, कौन पूजा पाल? पूजा पाल किस पार्टी में है? अच्छा हुआ आपने ये बताया, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था। जनता भी इस वजह से रोष में है। पूजा पाल समाजवादी पार्टी के सिंबल और जन समर्थन से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी, लेकिन अब उन्होंने उसी पार्टी और जनता का विश्वास तोड़ा है। जब जनता और सपा ने उन्हें मौका दिया कि वे हमारी नीतियों का प्रतिनिधित्व करें, तब पूजा पाल ने बीजेपी के मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ कर दी। ये विश्वासघात है। सपा का एक्शन बिल्कुल उचित है। जिस समय उन्होंने गलत वोट दिया था तब पार्टी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब वो सरेआम पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ बयान देंगी तो सपा एक्शन क्यों नहीं लेगी? ये महिला पुरुष का मामला नहीं है, जो गलत है वो गलत है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर पूजा पाल को ये लगता है सपा ने अतीक अहमद को सपोर्ट किया तो फिर उन्हें सपा से विधानसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। क्यों लड़ी? क्या टिकट लेते वक्त भूल गई? तब उन्हें अपनी पति का चेहरा याद नहीं आया? सपा ने बहुत ही पहले अतीक अहमद को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। फिर भी ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा था सपा की ओर से माफियाओं को पूरा सपोर्ट है। पूजा पाल को तो अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी विधानसभा सदस्यता अखिलेश ने रद्द नहीं की, सिर्फ पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखाया, जैसा पूजा पाल चाहती थी। अब 200 सपा विधायक रागिनी सोनकर ने सपा की बागी पूजा पाल को खरी खरी सुनाई है, तो आत्ममंथन करने की बजाय पूजा पाल रागिनी सोनकर से ही तू तड़ाक पर उतर आई। एक्स पर पोस्ट करते हुए पूजा पाल ने कहा कि किसी ने पूछा है पूजा पाल कौन? पिता की विरासत से विधायक बनने वाले को जवाब देने का मतलब नहीं, क्योंकि जब पूजा पाल कोर्ट और कचहरी में जब दौड़ती थी न्याय के लिए, तो वो लोग अपने पिता की एम्बेसडर से बड़े कॉलेज में जाते थे, तो उनको किसी के संघर्षों का मूल्य क्या पता होगा। लेकिन फिर भी बता दूं, पूजा पाल इस पीडीए की पीड़ित महिला है, जिसने अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जब कुछ लोग उसी माफिया के घर चाय पानी करते थे। रागिनी सोनकर जौनपुर के मछली शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक है। कोलकाता के मशहूर आरजी के मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। इसके बाद एम्स दिल्ली से नेत्र रोग में विशेषज्ञता हासिल की। रागिनी सोनकर की शादी भी एक डॉक्टर संबित से हुई है। रागिनी के पिता कैलाश नाथ सोनकर वाराणसी की अजगरा विधानसभा सीट से 15 साल तक सुभाषपा से विधायक रहे। रागिनी ने 2022 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। जौनपुर जिले की मछली शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए उन्होंने सीट पर बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार मेहली लाल गौतम को 8,484 वोटों के अंतर से हराया था। उनके लिए चुनाव प्रचार मैदान में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी उतरे थे। विधानसभा में वो तथ्यों के साथ बीजेपी पर निशाना साधती थी। अब देखिए, जो पूजा पाल विधानसभा में सीएम योगी की तारीफों की पुल बांध रही हैं, उसी सीएम योगी को पिछड़े समाज से आने वाली विजमा यादव ने उनके सामने कैसे फटकार लगाई, और सीएम योगी बस देखते रह गए। मंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनके चरित्र देख के कि राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक कहलो क्या सुरक्षित करते हैं? मेरे पति को परे के 47 दिन दिनारे चलाया गया और सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। मैं 2 बात और कहूंगी मुख्यमंत्री जी, इतने बड़े माफिया को प्रयागराज में के 47 वालों का बरी किया जा रहा। ऐसे गुनाह, ऐसे लोग बहुत छोटे छोटे मुकदमा में जेल काट रहे हैं, फिर उनको भी बरी किया जाए। धन्यवाद। इससे कि सर ऐसे कहीं छिपा नहीं है, सारे सदस्य के लोग बैठे, उदय भान करवरिया और कपिल करवरिया और सूरभान करवरिया बरी करे गए हैं, तो कल हमारी भी हत्या हो सकती है। मैं आपसे गुहार लगा रही हूँ कि हमारा सुरक्षा आपके हाथ में। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी आपसे
कि हमें न्याय मिलना चाहिए और भरोसा भी है कि हम महिलाओं को जब सुरक्षा कर रहे हैं तो मुझे न्याय मिले। आपसे मैं अपनी बात कह रही हूँ। विजमा यादव प्रयागराज के प्रतापपुर से सपा विधायक हैं, जिनके विधायक पति जवाहर यादव की दिन दहाड़े AK-47 से हत्या कर दी गई। हत्या करने का आरोप पूर्व बीजेपी विधायक उदयबान करवरिया पर लगा था, लेकिन वो रिहा हो गए। विजमा यादव न्याय के लिए इधर उधर भटकती रही। 18 साल तक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला, लेकिन उन्हीं योगी के राज में प्रयागराज को थर्राने वाले उदयभान की रिहाई हो गई। बताइए, पूजा पाल योगी और बीजेपी को पीडीए समाज का रक्षक बता रही हैं, तो कह सकते हैं पूजा पाल ने अपनी राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए फैसला लिया है। मैं फिर कहूंगा, ये तो अखिलेश थे जिन्होंने सिर्फ पार्टी से निकाला। अगर यही बीजेपी के साथ करती तो पता नहीं उनके साथ क्या होता। अभी ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के दफ्तर में बैठी होती। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।